सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। और आज हमारे अध्ययन का जो वचन है वो है उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय वचन 1 और 2। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम और आप इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें अब्राहम के जीवन के विषय याद आता है कि उसके जीवन में जब परमेश्वर ये प्रॉमिस कर रहा है, उस समय अब्राहम के जीवन में बड़ी ही भयानक या कठिन बात चल रही थी। जब परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से प्रॉमिस करता है, वादा करता है, उस समय अब्राहम की पत्नी जो थी बाज थी और अब्राहम को मालूम था कि हम दोनों के दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अब बच्चा देने लायक उनकी जो एज है, जो उनका शरीर है, बचा नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम पाते हैं कि कठिन समय अब्राहम के जीवन में था। लेकिन कई बार हम और आप भी ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई बार हम ऐसे मार्ग में जाकर चलते हैं जहां पर हमें कांटों भरी डगर लगती है, हमें जहां पर लगता है कि शायद इस परिस्थिति से, इस चीज से हम निकल नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा जो विषय है, आपके कठिन कामों को खुदा सरल कर देगा। आपके कठिन कामों को सरल कर देगा। लेकिन मनुष्य को जरूरत है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के पीछे चले, उसके चितौनियों को माने और उसके वचन के अनुसार चले। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से प्रॉमिस करता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और लिखा है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमारा परमेश्वर जो है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए इस दुनिया में, इस संसार में कोई कार्य कठिन नहीं है। जो हमें और आपको, मनुष्य को कठिन जान पड़ता है, हम सोचते हैं कि शायद ये हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो काम परमेश्वर के लिए बिल्कुल संभव है। उत्पत्ति 17:1 में अब्राहम को परमेश्वर ने 99 वर्ष की उम्र में दर्शन देता है और कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, जो सब कुछ कर सकता हूँ। हर एक काम मेरे सामने सरल है, मैं हर एक कामों को बड़ी ही सरल रीति से कर सकता हूँ। और यहाँ पर जब हम पाते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। जैसे कि आज मैं आपके साथ, अर्थात परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है कि जैसे मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं, भले ही मैं तुझसे अलग हो जाऊं, लेकिन तू यही समझ कि परमेश्वर मेरे सामने बैठा है, परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था। परमेश्वर को आप हर समय, हर परिस्थिति में अपने करीब महसूस करना और ये कहना कि प्रभु मेरे साथ है। और यहाँ पर भी परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल। और आगे कहता है परमेश्वर, उससे कहता है, इसके बाद कहता है कि सिद्ध होता जा। सिद्ध कैसे बन सकते हैं? सिद्ध बनने के लिए हमारे जीवन, पवित्रता का जीवन होना है। हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होना है, हमारे जीवन में कोई बुराई नहीं होना है, हमारे जीवन में कोई ईर्ष्या नहीं होना है, किसी के प्रति गलत दृष्टिकोण नहीं होना है, पवित्रता का जीवन। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि सिद्ध होता जा, अर्थात तुझ पर कोई दोष लगाने का कारण ना हो, खरा जीवन जी, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चल,
क्योंकि जब तू इस प्रकार करेगा तो मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे सारे काम सफल करूंगा और तेरे द्वारा संतान उत्पन्न होगी और बालू के समान उसकी वंशज होंगे जिन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं और कठिन समय को, कठिन कामों को आप सरल होते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलें, आपके हर एक कठिन काम सफल हो जाएंगे। आपके हर एक कठिन काम एकदम एकदम इजी सरल तरीके से हो जाएंगे। और कहता है कि जैसे हम एक वचन में पढ़ते हैं कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, अर्थात हमारा जीवन दोष रहित जीवन होना है, पवित्र जीवन होना है, उस जीवन के द्वारा खुदा की महिमा वाला जीवन होना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक खरा जीवन हमें जीना है ताकि हम पर कोई भी दोष लगाने का कारण न मिले। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो कोई हमारे जीवन में गलत काम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर काम को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी समझकर उसके अनुसार ही करना है। परमेश्वर मनुष्य से यही चाहता है कि हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और एक खराई का, अयूब के समान, अब्राहम के समान, यूसुफ के समान हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को जिए। परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे हे प्रभु मेरे इन कठिन कामों को तू सरल कर दे, प्रभु जरूर करेगा। आपके जीवन में जरूर वो अद्भुत काम करेगा, आपके उन कठिन कामों को वो सरल कर देगा। बस आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ऐसे जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं, परमेश्वर के अनुसार, उसके जीवन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, एक अच्छा दोष रहित जीवन जीते हैं, खुदा हमारे और आपके जीवन में काम करता है। हमारी कठिन परिस्थितियों को अलग करके हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स लाता है। जिस प्रकार से अब्राहम के जीवन में खुदा ने आशीषों को लाया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक अच्छा दोष रहित जीवन यापन करना है और सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से और अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु से आप प्रार्थना करें, कहे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमें सिद्धता की ओर ले जा। प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। मेरा ये छोटा सा जो जीवन है वह दोष रहित जीवन होने पाए। आप खुदा से प्रार्थना करें, कहे वो जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन को ऐसा जीवन देगा जो पवित्रता का जीवन होगा, जो सरलता का जीवन होगा, जिसमें कोई कांटे नहीं होंगे, जिस जीवन में सिर्फ खुदा की ब्लेसिंग्स 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 रहेगी। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आपको यह संदेश कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।